Good morning everyone and you are welcome on MDN Education today. Today in this video we will discuss ninth class third chapter The Little Girl written by Catherine Mansfield. So let's start. Catherine Mansfield was born on 14th of October 1888. She was most prominent New Zealand modernist short story writer and poet who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield. At the age of 19, she left New Zealand and settled in England, where she became a friend of writers such as D.H. Lawrence and Virginia Woolf. Catherine Mansfield was diagnosed with extrapulmonary tuberculosis in 1917 and the disease claimed her at the age of 34, means she was died in 1923. She wrote many short stories, collections of poems, and the little girl, if we talk about little girl, she wrote the little girl in 1912. So what is the matter or concept of the little girl? Let's start. Do you feel you know your parents better now? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जबकि आप ज़्यादा बड़े हो गए हो. परहैप्स यू नाउ understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. तो शायद आप अब उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो कार्य हैं, जो भी वो एक्टिविटी करते हैं आपसे रिलेटेड, तो शायद उनके रीजन को आप समझ सकते हैं. जो जो उनकी एक्टिविटी आपको शायद पहले क्या करती थी, अपसेट करती थी. मतलब आप अब बड़े हो गए हो, आपको जो जो पेरेंट्स आपके स्कोल्डिंग करते थे, रिब्यूक करते थे, डांट फटकार लगाते थे, तो अब आपको वो समझ में आती है कि वो ऐसा क्यों करती थी. समझ में आया कि जो पेरेंट्स हैं वो हमें क्यों डांटते हैं, इसकी क्या वजह होती है. ये हमें कब समझ में आता है, जब हम बड़े हो जाते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग ऑफ हर फादर change from fear to understanding will probably find an echo in every home. मतलब ये जो कहानी है, इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये जो स्टोरी है वो एक ऐसी छोटी लड़की के बारे में है हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए चेंज हो जाती हैं. फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, किसके द्वारा, फियर टू अंडरस्टैंडिंग. मतलब पहले उसको अपने पिताजी से डर लगता था, लेकिन जब वो उसको समझने लगी तब वो उसकी जो भावना थी वो खत्म हो गई, चेंज हो गई, बदल गई. एंड विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और शायद इसी तरह की जो आवाज़ है, इसी तरह की जो ये कंपन है, मतलब जो डर होता है, वो शायद हर घर में मिलेगा. सो लेट स्टार्ट. मतलब हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एक लिटिल गर्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने पिताजी से डरती है. तो उसके पिताजी क्या एक्टिविटी करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं, और जो लिटिल गर्ल है उसका रिएक्शन क्या होता है. लेट स्टार्ट. टू द लिटिल गर्ल शी वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. टू द लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी लड़की के लिए ही वाज अ फिगर. ही कौन है यहाँ पर, उस छोटी लड़की के फादर. वाज अ फिगर मीन्स आकृति, शेप. तो वो जो छोटी लड़की थी उसके लिए वह कैसी है, एक ऐसी आकृति के जैसा था जिससे कि फियर्ड, टू बी फियर्ड, डरा जाए, एंड अवॉइडेड, और बचा जाए.
मतलब उसको उससे डरा जाए। वो ऐसी आकृति थी, उसके पिताजी की जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो इस तरह की थी कि वो लड़की उससे डरती थी, उसको अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह अपने वर्क पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले वह उसके रूम में आता और उसे कैजुअल किस देता था, जैसे जो मम्मी पापा छोटे बच्चों को देते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसका वह गुड बाय कह करके क्या देती थी, रिस्पॉन्स देती थी। अपने पिताजी को वो अलविदा कहती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriages growing fainter and fainter down the long road. लेकिन क्या होता था, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, राहत की वो खुशी से भरी हुई भावना। मतलब जब उसके पिताजी चले जाते थे तो उसको बड़ी राहत मिलती थी, बड़ी चैन की सांस लेती थी वो। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मतलब राहत की या चैन की वो खुशी से भरी हुई भावना थी। व्हेन, जब वह हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वह उसकी कैरेज की, उसकी गाड़ी की आवाज़ को सुनती थी। ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, जो कम और कम होती जाती थी। फेंट का मतलब मध्यम हो जाना, जो आवाज़ है जो वो मध्यम होती जाती थी। मतलब उसके पिताजी जब गाड़ी में घर से चलते थे तो वो गाड़ी की आवाज़ है वो जब पास में होती तो ज़्यादा आती थी, और जब वो दूर चली जाती थी तो आवाज़ है जो वो फेंट फेंटर होती जाती थी। डाउन द लॉन्ग रोड, मतलब जब उसके पिताजी गाड़ी में जाते थे तो लंबे रास्ते पर जो आवाज़ थी गाड़ी की वो फेंटर होती जाती जिसको वो सुनती थी। और जब वो आवाज़ बिल्कुल कम हो जाती तो वो क्या करती थी, उसके मन में खुशी का आभास होता था। इन द इवनिंग, मतलब समझ में आया कि वो उसको क्या करती है, अवॉइड करती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और जब शाम को वो घर आता था तो वह स्टेयर के सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी तेज आवाज़ को, तीव्र आवाज़ को सुनती थी, ऊंची आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, बी ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम यट, अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स ऑन आउट देयर, भी मम्मी जाओ और देखो वहां पर पेपर है बाहर। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। सेकेंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब केजिया की जो मदर थी, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर आपको बुला रही हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, यदि आप अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, तो वो लड़की धीरे धीरे चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरती। एंड मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, और उससे भी बिल्कुल चुपके चुपके से हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बिल्कुल चुपके से ही ड्राइंग रूम का दरवाजा क्या करती थी, पुश करती थी, खोलती थी, धकेल देती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way, तो इस समय वो अपने चश्मे पहने होता था। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मे। और दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, मतलब इस तरह के मैनर से देखता था। मैनर का मतलब होता है तरीका, तो इस तरह मतलब वे, तो इस तरह से देखता था कि जिससे कि वो छोटी लड़की को डरा रहा हो। मतलब वो अपने चश्मों के ऊपर से, अपने स्पेक्स के ऊपर से इस तरह से देखता था कि जैसे कि वो छोटी लड़की को भयभीत कर रहा हो, डरा रहा हो। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो ठीक है केजिया जल्दी करो, उन जूतों को उतारो और इनको बाहर रख दो। एंड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तो तुम बड़ी अच्छी लड़की बनी रही हो। आई डैड डोंट नो फादर, फादर मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मतलब हकलाना, स्टटर क्या होता है,
हकलाना, स्टैमरिंग करना। तो जब वो बोलती है ना कि यू डेड, आई डेड नॉट टू फादर, तो उसके पिताजी कहते हैं उसी की टोन में, यू डेड डोंट नो, मतलब यदि तुम इस तरह से हकलाती रहोगी तो मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टूड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने बिल्कुल इस आदत को छोड़ दिया था, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो सिर्फ पिताजी के साथ ही ऐसा करती थी। बिकॉज देन, लेकिन इसकी वजह क्या थी, शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा क्या हो जाती थी, हार्ड हो जाती थी, अ, कि वह वर्ड्स को बोलने में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती थी। शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, कि शब्दों को बोलने में या कहने में वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने का प्रयत्न करती थी, कोशिश करती थी। वट इज़ द मैटर, क्या बात है, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, भी क्या बात है, आज तुम इतने दुखी क्यों हो, रेस्ट का मतलब दुखी, आज तुम ऐसी दुखी क्यों लग रही हो, परेशान क्यों लग रही हो। आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मदर, तो उसके पिताजी अपनी मदर को कहते हैं, मतलब कीजिए ग्रैंड मदर को, कि आई विश यू टोट, कि मैं चाहता हूँ कि मदर आप इस बच्ची को सिखाएं, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आप इस तरह से बुझी बुझी या मरी मरी ना रहें। हेयर केजिया, ब्रिंक मतलब किनारा होता है, ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब ऐसी कंडीशन अबाउट टू कमिटेड सुसाइड, जैसे मरा मरा हुआ सा होना, मतलब दिल का बुझ जाना जब होता है तो उसको बोलते हैं ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये लो केजिया, मेरे चाय के कप को ध्यान से मेज पर से क्या ले जाओ, वापस ले जाओ, बैक ले जाओ, मतलब मेज पर जो कप रखा था टी कप, उसको वापस ले जाने के लिए उसके फादर ने कहा। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, वह इतना बड़ा था, उसके हाथ, उसकी गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह जब वो जबाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचना, अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, एक राक्षस के बारे में सोचना है। यदि उसके बारे में सोचें तो अकेला, यदि कोई अकेला उसके बारे में सोचे तो ऐसा लगता था जैसे कि वो एक जाइंट, एक राक्षस के बारे में सोच रहा हो। भी अकेले में उसके बारे में सोचना राक्षस के बारे में सोचने जैसा लगता था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the dining room to have a nice talk with the father and mother. और एक दिन क्या हुआ, संडे को आफ्टरनून ग्रैंडमदर क्या हुई, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो एक दिन ग्रैंडमदर ने केजिया को अपनी मम्मी और पापा से बात करने के लिए, नाइस टॉक करने के लिए, गप्पे सप्पे लड़ाने के लिए ड्राइंग रूम में बुलाया। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो बेचारी हमेशा अपनी मम्मी को पढ़ते हुए, फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और फादर को सोफे के ऊपर लेटे हुए, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका जो रुमाल था वो अपने चेहरे पर होता था, एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस मतलब तकिया की, और जो उसके फीट होते, जो उसको पाँव होते थे वो सबसे अच्छे तकियों में से एक पर होते थे, एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो गहरी नींद में सोया हुआ होता था, खराटे लगा रहा होता था। तो केजिया अपनी मम्मी पापा को ये एक्टिविटी करते हुए देखती थी कि उसकी मम्मी है जो वो रीडिंग कर रही है, और उसके पिताजी हैं जो उसके फादर हैं, उन्होंने सोफे के ऊपर स्ट्रेच्ड आउट करके अपना जो हैंडकरचीफ है वो फेस पर रख लिया है, और अपने जो फीट हैं वो अब एक क्यूशन पर रख लिए हैं, और वो सो रहे हैं और स्नोरिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके पास यदि टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक साथ में ओपन करके पढ़ें, और यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ध्यान से बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर को रीड करें,
और जहाँ तक हमने पढ़ा है आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, वहीं तक हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज हार्ड हार्टेड, क्योंकि ऐसा लगता है था कि वो हार्ड हार्टेड एंड स्ट्रिक्ट हैं। ही यूज टू गिव कमांड्स टू एवरीबडी इन द हाउस। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो घर से घर जब आते हैं ऑफिस से तो ड्राइंग रूम में अपनी चाय का ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, फिर न्यूज़पेपर के लिए कहते हैं, फिर अपने स्लीपर्स उतारने के लिए कहते, लेके आने के लिए कहते हैं, बूट्स उतारने के लिए कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो सभी को कमांड देते हैं। ही नेवर प्लेड विद हर, और वो केजिया के साथ कभी नहीं खेलते। जैसा कि हमने पढ़ा है उसकी मम्मी रीडिंग करती रहती है और उसके पिताजी सोफे के ऊपर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। ही हैड बिग हैंड्स, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ही हैड बिग हैंड्स, उसके बड़े बड़े हाथ हैं। जैसे कि हमने फोर्थ जो पैसेज पढ़ा है उसके अंदर है प्लेड विद हर एंड हैवी फेस स्पेशली हिज माउथ and when he yawned our big and she was terrified the manner in which he looked at the over his specs। तो जब वो अपने स्पेक्स के ऊपर से केजिया की तरफ देखती हैं तो केजिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया के परिवार में कौन कौन है। केजियाज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर फादर ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ। तो केजिया स्वयं है, केजिया की ग्रैंड फादर और उसके फादर और मदर हैं, तो 4 मेंबर हैं वो उसकी फैमिली के अंदर। Next, what was Kezia's father routine before going to his office and after coming back from his office and on Sundays। तो तीनों दिन ये तीनों एक्टिविटी में किस तरह का उनका रिस्पॉन्स रहता है, क्या करते हैं वो, संडे को क्या करते हैं, जब ऑफिस जाते हैं तब क्या होता है, क्या एक्टिविटी करते हैं, वापस जब घर आते हैं तो क्या उनका रूटीन रहता है। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया's फादर यूजुअली वेंट इन हर रूम। भी जब वो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाने से पहले जैसा कि हमने फर्स्ट पैरे के अंदर पढ़ा है कि वो केजिया के रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस देते हैं। सेकंड में क्या है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऑफिस से जब वापस आते हैं तो ही ऑर्डर 40, तो चाय के लिए ऑर्डर देते हैं जैसा कि हमने पढ़ा ब्रिंग मी टी इन द ड्राइंग रूम एंड ही आल्सो आस्क्ड फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए पूछते हैं एंड ही स्लीपर, और स्लीपर के बारे में पूछते हैं केजिया टू पुल ऑफ हिज बूट्स, और केजिया को अपने जूते उतारने के लिए कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑन संडे, संडे को क्या करते हैं, केजिया's फादर वुड स्ट्रेस्ड आउट on the sofa and he would cover his face with his handkerchief and that is feet on the cushion sleep soundly and snoring। तो ये एक्टिविटी होती है, हम चैप्टर के अंदर ऐसा पढ़ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है ये। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ।